जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 12 का प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ का टाइप 1 फार्मूला देखेंगे। यानी इस प्रकार का फार्मूला देखेंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और जो सभी के लिए एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक, यानी इन दोनों के यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। यानी ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, और इनके बीच जो भी आएगा वो भी शामिल होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि -π/2 का मतलब क्या होता है, यानी पाई के स्थान पर क्या रखेंगे, तो पाई के स्थान पर 180 डिग्री रखेंगे और उसके बाद 2, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 90 डिग्री। यानी -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक जो भी मान आएगा वो क्या होगा, वो साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, रेंज होगा। तो इस प्रकार का फार्मूला देखेंगे और इस फार्मूला को किस प्रकार साबित किया जाता है ये समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो इस प्रकार फार्मूला को प्रूव करने के लिए LHS भाग से चलना होता है। तो यहाँ किस भाग से चलेंगे, तो LHS, और उसके बाद यहाँ पर हमको मानना होता है जो कि अंदर में जो होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर होता है, उसको मानना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू थीटा। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको क्या मानेंगे, थीटा के बराबर। उसके बाद साइन इधर क्या है, इधर साइन यानी सिंपल में, और इधर जाएगा तो इन्वर्स में होगा। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी थीटा ये इधर आएगा और ये एक्स इधर हो जाएगा। उसके बाद जो इसका मान आया तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और जो समीकरण फर्स्ट है इसका जो मान है, यानी पुट कर देंगे वैल्यू इसमें, यानी जो LHS है इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है इसका मान है ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो थीटा का मान है, जो ये थीटा का मान है ये इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या है, एक्स है, और थीटा का मान हम क्या यहाँ पर क्या रखेंगे, तो थीटा का मान यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद तो ये जो है LHS और RHS के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल टू ये क्या हो गया, RHS। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार का यानी प्रूव करना नहीं समझे हैं तो जो सेकंड यानी बनाएंगे उसमें 100% आप समझ जाएंगे। तो जो सेकंड जो टाइप ऑफ फर्स्ट का फार्मूला है वो है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, और जो ये सभी के लिए हो जाएगा फॉर ऑल। इसे क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल। उसके बाद यहाँ पर जो x बिलोंग्स टू, यानी x का मान होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो कॉस इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई तक होता है। 0 से कहाँ तक होता है, तो पाई तक होता है। यानी 0 से लेकर 180 डिग्री के मान, और 0 भी उसमें शामिल होगा और उसमें पाई भी शामिल होगा। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो LHS में है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, उसे क्या मानना है, थीटा मानना है। तो यहाँ पर मानेंगे लेट cos x बराबर क्या मानेंगे, थीटा। उसके बाद यहाँ पर cos इनवर्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा x, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद लिखना है ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो थीटा का मान है ये इसको समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स थीटा के स्थान पर क्या रखना है, कॉस एक्स रखना है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग दो भी समझ गए होंगे। तो आपको आसान लगने लगा होगा कि ये प्रूव करना बहुत ही ईजीली यानी आसान है। तो अब थर्ड फार्मूला पर जाते हैं। तो थर्ड फार्मूला है tan इनवर्स इंटू tan x इक्वल टू एक्स।
और यहाँ पर जो फॉर ऑल है ये इसका रेंज हो जाएगा, एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच। यानी अगर π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री और π/2 का मतलब 90 डिग्री, यानी -90 डिग्री से लेकर, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होगा। इसमें -90 डिग्री शामिल नहीं होगा और +90 डिग्री भी शामिल नहीं होगा। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो LHS होता है उसके ब्रैकेट भाग से चलना होता है। तो जो LHS है इसका ब्रैकेट भाग है 10x, तो इसको किसके बराबर मानेंगे, थीटा। उसके बाद इसको इन्वर्स में चेंज कर देंगे। तो इन्वर्स में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा tan इन्वर्स थीटा = x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसको क्या मानना है, इसको समीकरण फर्स्ट मानना है। और उसके बाद वही यानी लाइन लिख देना है कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में यानी थीटा का मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है tan इन्वर्स थीटा, तो थीटा के स्थान पर क्या है, यहाँ पर है tan x = ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद फोर्थ जो फार्मूला है वो है cot इन्वर्स cot x = ये क्या है, x है। और जो इसका फॉर ऑल यानी सभी के लिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से पाई के बीच, यानी 0 से लेकर 0 और पाई के बीच में जो भी मान होगा वो क्या होगा, cot इन्वर्स का मान होगा। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो LHS होता है उसके जो ब्रैकेट में होता है उसको हमें क्या मानना होता है, थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट cot x = थीटा, और इसके बाद इसको इन्वर्स में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा cot इन्वर्स थीटा = x, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और उसके बाद लिखना है ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में थीटा का मान रखना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, cot इन्वर्स थीटा = x है, और थीटा के स्थान पर हमने क्या माना है, तो थीटा के स्थान पर क्या है, cot x है। तो ये हो जाएगा cot x = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 4 भी समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 5 बताते हैं। तो 5 क्या है, तो 5 है सेक इन्वर्स सेक x = x के बराबर है। और इसका जो फॉर ऑल यानी सभी के लिए हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 0 से पाई तक और π/2 को छोड़कर होगा, यानी 0 से पाई तक होगा और उसमें π/2 शामिल नहीं होगा। तो इसको भी प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट क्या मानेंगे कि सेक x = थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक इन्वर्स थीटा = x, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर लिखना है ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में थीटा का मान रखना है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा सेक इन्वर्स थीटा = x, सेक इन्वर्स थीटा का मान कितना है, सेक x है =x हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। और उसके बाद इस वीडियो का लास्ट जो फार्मूला है जिसको हमें प्रूव्ड करना है वो है cosec इन्वर्स cos इन्वर्स x = x। और यहाँ पर जो है फॉर ऑल सभी के लिए x बिलोंग्स टू, ये कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक, और इसमें 0 को छोड़कर है। तो यहाँ पर सेक में क्या था, यानी π/2 को छोड़कर, और cosec में क्या है, 0 को छोड़कर। तो इसे प्रूव्ड करना है। तो जो ब्रैकेट में है उसको हमें क्या मानना होगा, थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट cosec इन्वर्स x = थीटा। तो ये हो जाएगा cosec इन्वर्स थीटा = x, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर लिखना है ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या रखना है, थीटा का मान। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है cosec इन्वर्स थीटा = x, और थीटा का मान कितना है, यहाँ पर है cosec x। तो ये हो जाएगा cosec इन्वर्स x × cosec इन्वर्स x
बराबर यहाँ पर क्या है x, यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेकर 6 तक जितना भी फार्मूला है उसको प्रूव्ड करना आ गया होगा। तो यहाँ पर हम एक वन शॉट यानी एक बार में देखते हैं कि हमने क्या क्या किया था और कौन कौन से फार्मूला का यूज़ किया है और उसका रेंज क्या है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ITF, तो सबसे पहला जो फार्मूला था वो था साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स। और उसी प्रकार यहाँ पर जो पहले होगा वो होगा साइन इनवर्स, उसके बाद कॉस इनवर्स, उसके बाद टेन, और उसी का उल्टा होगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर क्या है साइन एक्स, तो इसका मान क्या हो जाएगा एक्स। उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स। और जो बाहर होगा उसी का रेंज लिया जाएगा, जैसे यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है बाहर है, तो इसका रेंज लिया जाएगा। तो इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 तक। उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है 0 से पाई तक। उसी प्रकार टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का रेंज लिया गया है। और यहाँ पर जो लिया गया है उसका उल्टा, और जो थीटा का मान होता है यानी एक्स का मान है वही यहाँ पर मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल के लिए समझाएं तो अगर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन 2 है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो मान होगा यानी थीटा हो, एक्स हो, वाई हो या जेड हो, यहाँ पर जो भी मान होगा वही यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर। और एक शर्त है कि उसका वो जो मान होगा वो रेंज में आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ ITF का जो होता है टाइप ऑफ सेकंड फार्मूला उसको हम बताएंगे। तो ये लेक्चर फर्स्ट था, तो आप लेक्चर 2 को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।